बोस हाउस में होगी झनक और अनिरुद्ध की शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अनिरुद्ध के घर नहीं आ रहा होता है, जिससे थमी बहुत परेशान होती है। बाबलू को बोलती है कि माँ, मैं अनी को घर लेकर आऊँगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिरुद्ध झनक के साथ घर आना चाहता है। जब आप लोग झनक को एक्सेप्ट करेंगे तभी वह इस घर में आ पाएगा। तनुजा बोलती है कि उसे झनक को कभी नहीं अपनी बहू मानेगी और घर के बेटे को घर आने के लिए शर्तें रखनी पड़ रही हैं। बबलू बोलता है कि तनुजा, तुम भी ने अपने उसके लिए इस घर में रास्ते बंद किए हैं और तुमने उसे ना मजबूर करती और अर्शी से शादी करने के लिए, और वह ना यहाँ से जाता। अभी वह झनक के साथ बहुत खुश है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वह यहाँ आ जाए। बॉडी बोलती है, तनुजा, तुम क्यों अपने बेटे को खोना चाहती हो? वह भी अभी इस घर से जा चुका है और अभी वह तुमसे रिश्ता भी तोड़ सकता है, इसलिए उसकी खुशी में भी हमें खुश होना चाहिए। तनुजा बोलती है, उसे झनक ने हमारे बेटे पर जादू कर दिया है। झनक के कारण अर्शी इस घर से गई है। मीनू बोलती है, बॉडी, आपको शायद यह मालूम नहीं है कि अर्शी अपनी मर्जी से यहाँ से गई है और वह सिद्धार्थ के साथ लिविंग में रह रही है। उसे कोई अफसोस नहीं है यहाँ से जाने का। और आप लोग झनक को क्यों नहीं अपनाना चाह रहे हो? आप लोगों को यह भी पता है कि झनक आखिरकार किसकी बेटी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप सृष्टि से पूछ लीजिए। छोटन बोलता है कि झनक और अनिरुद्ध शादी कर रहे हैं। मैं चाहता था कि अनिरुद्ध झनक की शादी इसी घर में हो, लेकिन आप लोग शादी के लिए राजी नहीं हो तो हम लोग वहीं चले जाएंगे। थमी बोलती है, जब अनिरुद्ध यही चाहता है तो अनिरुद्ध की शादी इसी घर में होगी। तनुजा सुबह से बोलती है, अगर हम इस शादी के लिए नहीं मानते हैं तो हमारा बेटा भी हमें छोड़कर चला जाएगा। छोटन बोलता है, आप लोग तैयार हैं ना झनक और अनिरुद्ध की शादी के लिए? अब मीनू, बड़ी माँ, बाबू सभी झनक से पास जाते हैं। झनक सभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बड़ी बुआ भी बोलती है, तो कब चल रहे हो अनिरुद्ध घर? अनिरुद्ध बोलता है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। बड़ी दादी बोलती है, अगर झनक को हम साथ ले जाएं तो तुम चलोगे ना? मिलता है और झनक उसे घर में नहीं जाएगी क्योंकि मेरे माँ बाबा को परेशान करेंगे और वो यह देख नहीं सकता। मैं यह नहीं देख सकता। मीनू बोलती है, हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी और झनक की शादी की हो, उसी घर में हो। इसके लिए सभी तैयार हैं। बोस हो, हम लोग तुम दोनों को लेने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मीनू, छोटन और बड़ी बोदी और बबलू सब लोग अनिरुद्ध के और झनक के पास पहुँच जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वह अपने घर चले, जहाँ उसके घर वाले सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसकी शादी के लिए। हाँ, अनिरुद्ध मना करता है झनक के लिए कि वह उस घर में नहीं जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर उस घर में गई तो वहाँ के लोग जैसे उसके माँ बाबा और झनक को बहुत ताने मारेंगे और उसे चैन से जीने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखना होगा यह कि क्या झनक और अनिरुद्ध उस घर में जाएंगे और क्या शुभू और तनुजा इस शादी को अपनाएंगे। क्या झनक को अपनी बहू के रूप में मानेंगे कि वही अर्शी के साथ जो घिसी पिटी ज़िंदगी की गुजार करेंगे, कि नहीं हमारी बहू अर्शी ही है और वह हम उसे ही अपनी बहू मानते हैं। लेकिन अर्शी तो वहाँ पे दूसरों के साथ नैन मटक्का करने में लगी हुई है। वह सिद्धार्थ के साथ जा चुकी है, उसके साथ लिविंग में रह रही है और उसके साथ शादी करना चाहती है। क्या सिद्धार्थ उससे शादी करेगा? अर्शी और उसकी ज़िंदगी की क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, झनक तो मान जाती है, पर अनिरुद्ध क्या मान पाएगा उस घर में जाने के लिए? दूसरी तरफ झनक को यह पता चलता है कि अर्शी के बच्चे को दोनों नर्स ने बदला है, तो झनक ने सिखा देती है दोनों को बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि उस नर्स को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। नर्स बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाली है और अर्शी के बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ बदलने वाली है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता है। इसलिए कहानी देखने
देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब नर्स को पता चलता है कि झनक को उन पर शक हो गया है, तो नर्स कुछ देर बाद अर्शी के बच्चे को किसी और के पास छोड़कर आ रही होती है और दूसरी औरत के मरे हुए बच्चे को अर्शी को देने वाली होती है। इसलिए दोस्तों कहानी देखने लायक होने वाली है, क्योंकि जैसे ही नर्स बच्चे को बदल कर लौट रही होती है तभी झनक रास्ते में उसे रोक लेती है और कहती है कि यह अर्शी का बच्चा है। लेकिन नर्स झनक से कह देती है कि यह अर्शी मैम का बच्चा नहीं है, बल्कि अर्शी मैम का बच्चा तो मर चुका है। यह सुनकर झनक के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि यह नर्स जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। इसलिए झनक छुपकर उनका पीछा करने लगती है और जब नर्स एक अनजान आदमी को अर्शी का बच्चा सौंप रही होती है, उसे कह रही होती है कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसके यह बच्चा कि आपका नहीं बल्कि अर्शी मैम का है। तो यह सारी बातें झनक सुन लेती है। इसलिए झनक अब ठान लेती है कि वह इन दोनों को नर्सों को सबक सिखा कर रहेगी। और जब झनक मरे हुए बच्चे को देखती है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब अर्शी को यह सच पता चले तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। और झनक सोचती है कि आखिर इन नर्सों की हिम्मत कैसे हुई अर्शी के साथ इतना घिनौना खेल खेलने के लिए। इसलिए झनक वहीं पर एक नर्स को जोरदार थप्पड़ मार देती है और उनसे कहते हुए नजर आती है कि तुम दोनों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। और झनक उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कह देती है कि आपके हॉस्पिटल में यह सब क्या चल रहा है। इन लोगों ने हमारे बच्चे को किसी और के साथ बदल दिया है और अब हमें मरा जिंदा बच्चा वापस चाहिए। इसलिए दोस्तों अब डॉक्टर को भी समझ नहीं आता है कि कौन सच बोल रहा है, क्योंकि नर्स तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि झनक के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद अनिरुद्ध भी वहां पर पहुंच जाता है और अब अनिरुद्ध डीएनए टेस्ट करवाने वाला है, जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो आगे क्या कहानी में होगा हमें देखने, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। जैसे कि आगे चलता है चोट लग जाता है सीढ़ियों से गिरने से, जैसे ही वो चिल्लाती है कैसे ही उसकी मुंह से आवाज़ निकलती तो नहीं है, लेकिन कैसे वो करके कोशिश करके थमी को बुलाने की आवाज़ देती है। बोलती है थमी प्लीज़ मुझे बचाओ। थमी अर्शी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आती है दौड़ी दौड़ी, देखती है कि अर्शी नीचे गिरी पड़ी है और वो अर्शी को देखकर बोलती है अर्शी क्या हुआ तुम्हें, तुम कैसे गिर गई, तुम्हें तो कुछ हुआ तो नहीं ना। अर्शी अपने पेट को पकड़कर रोने लगती है और बोलती है थमी मेरा बच्चा बचेगा या नहीं, मुझे लगता है मेरा बच्चा नहीं बचेगा, प्लीज़ आप सभी लोगों को बताइए कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। थमी बोलती है ऐसी हालत में सीढ़ियों से तुम गिर गई, यह बहुत बड़ा आप शगुन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे बच्चे के साथ तुम घबराओ मत, मैं अभी अनिरुद्ध को कॉल करती हूँ। थमी अर्शी को जल्द से उठाकर सोफे पर बैठा देती है और यहाँ पे अर्शी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मेरा बच्चे बचेगा या नहीं बचेगा, अर्शी को बहुत डर लगने लगता है कि वह सीढ़ियों से गिर गई है, अब उसका बच्चे का क्या होगा, वो मर चुका है कि जिंदा है, इसे कोई भी खबर नहीं है। दूसरी तरफ छोटान और मीनू की शादी हो ही रही होती है, जिसमें सभी लोग डीजे पर डांस कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध झनक और पूरा बोस परिवार डांस कर रहा होता है। थमी कॉल करती है लेकिन अनिरुद्ध कॉल में इस घर की बहू होती तो मैं हूँ जिसने आपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया, आप सबकी खुशियों के खातिर मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की भी तोड़ दी। तो बात अलग है कि शादी के टाइम पे हम दोनों को ही रियलाइज़ नहीं था, हम दोनों ने ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम दोनों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा रिश्ता तोड़वाया, यानी अगर छीनने वाली बात कहना हो तो आपने छीना है, चीज़ें मैंने तो हमेशा दिया ही है आप लोगों को कि शादी मैंने करवाई है, वरना अगर मैं चाहती ना तो अपना हक मांग सकती थी। अगर मैंने अपना हक मांगा होता ना तो आज आप यहाँ नहीं खड़ी होती और मुझे ऐसे जबान नहीं लड़ा रही होती। इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझकर आप सबको बोलना चाहिए। दोस्तों आप देखने वाले हैं कि झनक जो है फुल ऑन अपना स्टैंड, जिसके बाद यहाँ अर्शी का मुंह बन जाएगा कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं आज अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी झनक यहाँ अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में बात कर रही है। मुझसे इस लड़की की इतनी कितनी हिम्मत हो गई है। यहाँ तनुजा विपाशा सब झनक को चुप कराएंगे, लेकिन आप देखने वाले हैं झनक यहाँ चुप नहीं होगी, कहेगी कि आप लोग कितनी भी सच्चाई को दबा ले, सच्चाई का भी दम नहीं है, कभी ना कभी आवाज़ तो उठाती है और आज मैं सारी सच्चाई
आप सबको बयां कर रही हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि जब झनक इस तरीके की बातें करती है तो अनिरुद्ध भी मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, झनक जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है, क्योंकि भले ही उसकी शादी अर्शी के साथ ज़बरदस्ती हुई, उसका बच्चा आने वाला है, लेकिन वह झनक से हमेशा से प्यार करता रहा है। आज भी उसके दिल में झनक की है, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। आप यह भी देखेंगे कि झनक की बेइज्जती यह लोग हमेशा किसी बाहर वाले के सामने करते हैं, तभी इन लोगों को खूब मज़ा आता है झनक की इंसल्ट करने में। क्योंकि यहाँ डॉक्टर विमान आया है अपने बच्चे को लेकर, जरा के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोगों ने थोप दी है। जो यहाँ विमान की कभी भी थी अपना बच्चा लेकर आया और झनक के माथे पर पटक दिया और झनक को यह कह दिया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े टाइम तुम्हारे पास रहेगा तो सही हो जाएगा। यानी झनक ऐसी इकलौती इंसान है पूरी दुनिया में सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जी हाँ, इस सीरियल में अकॉर्डिंग ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि अगर किसी की भी तबीयत खराब है, किसी को भी ख्याल रखवाना है, तो झनक के बेटर कोई नहीं है। हर कोई उस उठा के झनक के पास ही आ जाता है। विवान खुद इतना बड़ा डॉक्टर है, वह अपने इतने बड़े बड़े लोगों का इलाज करता है, लेकिन अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा है। झनक इसलिए